आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कनाडा में G7 देशों के नेताओं से वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि धरती आबा अभियान जनजाति सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, अब तक 77 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बने। और प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगे बढ़ना जारी, भोपाल में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के कनानस्कस में चल रहे G7 आउटरीच सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बैठक में कहा कि कई कनाडाई कंपनियों ने भारत में निवेश किया है और भारत की कई कंपनियों ने कनाडा में भी निवेश किया है। भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी, फ्रांस, मैक्सिको और दक्षिण कोरिया के नेताओं के साथ भी कई द्विपक्षीय बैठकें की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने प्रमुख क्षेत्रों में भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर शुरू किया गया जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जनजाति सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्देश्य जनजातीय समुदाय के नागरिकों का कल्याण, सशक्तिकरण और विकास करना है। राज्यपाल श्री पटेल धरती आबा अभियान के तहत सीहोर जिले के ग्राम झोलियापुर में राज्य स्तरीय शिविर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार का ये प्रयास है कि जनजातीय समुदाय के जो नागरिक अभी तक सरकार की सेवाओं, सुविधाओं और योजनाओं से वंचित रह गए हैं, उन्हें लाभान्वित किया जाए, उनकी देश के विकास में सहभागिता को सशक्त नागरिक के रूप में सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में ग्रामीण पर्यटन से स्वरोजगार और आर्थिक उन्नति को प्रोत्साहित करने के लिए आज कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में ग्रामीण रंग पर्यटन संघ राज्य स्तरीय उत्सव का आयोजन किया जाएगा। उत्सव में संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में ग्रामीण पर्यटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हितधारकों और सहयोगियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने नई दिल्ली में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के परिचालन की समीक्षा की। निदेशालय ने हाल ही में एयर इंडिया के बताए गए रखरखाव संबंधी मुद्दों पर चिंता जताई। एयरलाइन को इंजीनियरिंग, संचालन, ग्राउंड हैंडलिंग इकाइयों में आंतरिक समन्वय को मजबूत करने और नियमों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई। बैठक के दौरान हाल ही में हवाई क्षेत्र, खासकर ईरानी हवाई क्षेत्र बंद होने से पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा भी की गई। डीजीसीए ने एयर इंडिया के वाइड बॉडी संचालन के लिए हाल के परिचालन डेटा की भी समीक्षा की। डीजीसीए ने कहा कि एयर इंडिया के बोइंग 787 बेड़े पर हाल ही में की गई निगरानी में कोई बड़ी सुरक्षा चिंता सामने नहीं आई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भारत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा है कि अब तक 77 करोड़ देशवासियों का आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता या आभा पहचान पत्र बन चुका है। आज देश के अंदर 77 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका आभा आईडी जेनरेट हो चुका है और अब इस यूनिक आईडी के साथ देश के नागरिक अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को लिंकअप कर सकते हैं और 55 करोड़ लोग अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को इससे लिंकअप कर चुके हैं।
लोगों के लिए किसी भी समय किसी भी स्थान से अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना संभव हो पा रहा है। तो अब हमें किसी फाइल में रखने की जरूरत नहीं है, हम अपने फोन पर ही उसको जब चाहे एक्सेस कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ पॉडकास्ट आज शाम हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर जारी किया जाएगा। इस वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 1 दशक पूरा हो रहा है। इस उपलक्ष्य में योग संगम के अंतर्गत 21 जून को देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कल मंत्रालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के अधिक से अधिक नगरीय निकायों, वार्डों, पंचायतों में योग पर कार्यक्रम आयोजित कर देश में रिकॉर्ड स्थापित करने का प्रयास करने को कहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल एक समाचार पत्र के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र और राष्ट्रवादी भावना के संरक्षण के लिए पत्रकारिता एक अहम कड़ी है। श्री यादव ने कहा कि लोकतंत्र के स्वस्थ वातावरण में सहमति और असहमति दोनों का अपना स्थान है और इस कार्य को वर्तमान समय में देश के कई समाचार पत्र बड़ी खूबसूरती से अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें जनभागीदारी से पौधरोपण, श्रमदान, तालाबों का संरक्षण, संवर्धन और गहरीकरण व अन्य कार्यक्रम शामिल हैं। इस श्रृंखला में कल रायसेन में विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने तालाब पर श्रमदान कर नागरिकों से जल संरक्षण की अपील की। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगे बढ़ना जारी है। राजधानी भोपाल में भी तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से तापमान में आई कमी से लोगों ने राहत की सांस ली है। मौसम विभाग के अनुसार आज अलीराजपुर, धार, इंदौर, नर्मदापुरम और डिंडौरी जिलों में मानसून पहुंच गया है। मौसम विभाग ने झाबुआ, उज्जैन, शहडोल, मंदसौर और मंडला में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अन्य सभी जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा की यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न करने के बाद आज क्रोएशिया के लिए रवाना हो गए हैं। शिवपुरी जिले में पीएम श्री जवाहर योजना विद्यालय पनघटा में सत्र 2026-27 की कक्षा 6वीं में चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 जुलाई तक प्राप्त किए जाएंगे। इसकी अधिक जानकारी http://navodaya.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं। खरगोन कलेक्टर भव्या मित्तल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 19 जून को खरगोन जिले के बेड़िया में प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। जबलपुर जिले में वर्षा ऋतु के दौरान प्रजनन और वंश वृद्धि के दृष्टिकोण से मछलियों के शिकार पर 2 माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। सतना जिले में विद्युत उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं और शिकायतों के निराकरण के लिए आज दोपहर अधीक्षण अभियंता को आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। धार जिले में कल देदला में आयोजित जागरूकता अभियान में वन स्टॉप सेंटर सखी धार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर चर्चा की गई। पन्ना जिले के किसान कल्याण जिला कार्यालय में कल जिला स्तरीय कृषि स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। डिंडौरी जिले के ब्लॉक डिंडौरी में अंग्रेजी माध्यम कन्या आश्रम में समर कैंप का आयोजन किया गया और नर्मदापुरम में कल जनसुनवाई में सिटी मजिस्ट्रेट ब्रजेंद्र रावत ने जन सामान्य की समस्याओं का निराकरण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G7 देश के नेताओं के साथ वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा, धरती आबा अभियान जनजातीय सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, अब तक 77 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बने और प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगे बढ़ना जारी। भोपाल में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।